अगर ये कंजक्टिव फ्रैक्शंस हैं एफ एन में, तो कोई भी फ्रैक्शन इनके इन बिटवीन एफ एन में नहीं आएगी, वो एफ एन प्लस वन में चली जाएगी। तो थ्योरम फर्स्ट है हमारे पास पेज 2 पे कि अगर ये कंजक्टिव फ्रैक्शंस हैं एफ एन में, तो हमने यही प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 है, जो अभी हमने पीछे यूज़ की थी। तो अगर हमने बाय इंडक्शन करना है, अगर n1 ले लेंगे तो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, जो पहले टेबल की पहली रो है, तो इसमें क्लियरली 1 गुना 1 माइनस 1 गुना 0 ये वाला फार्मूला क्लियर हो जाता है। तो रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n-1 के लिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो कंजक्टिव फ्रैक्शंस होंगी nth रो में, तो फिर ये होंगी, अगर ये कंजक्टिव है, अगर ये कंजक्टिव नहीं होंगी तो ये होंगी या ये होंगी। अगर ये कंजक्टिव है तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो उनमें जिससे ये वाला नंबर इनके बीच में ऐड हो जाएगा, तो फिर ये कंजक्टिव हो जाएंगी और ये वाला ग्रुप कंजक्टिव हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 3 केसेस हैं यहाँ पर, ये कंजक्टिव है, नहीं तो ये कंजक्टिव है, नहीं तो ये कंजक्टिव है, ठीक है। ये हमने ये ले ली ये कंजक्टिव ले ली हमने एफ एन में, ये एफ एन में हमने कंजक्टिव ली हुई हैं। मतलब एफ एन में चाहे ये कंजक्टिव होंगी, चाहे ये कंजक्टिव होंगी, चाहे ये कंजक्टिव होंगी, तो उससे पहले वाली रो में हमने ये कंजक्टिव ले ली, ठीक है। जैसे हमने n-1 के लिए अज्यूम करना है ना, हमने इसमें ले ली ये दोनों कंजक्टिव हैं, ठीक है। अब हमने एफ एन के लिए प्रूव करना है, तो एफ एन के लिए तो फिर वो 3 केस बनेंगे। अगर ये कंजक्टिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये कंजक्टिव है या फिर ये कंजक्टिव है, क्योंकि अगर ये कंजक्टिव नहीं रहेंगी तो उनमें ये वाला नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये अगर पहला केस ले लें कि यही कंजक्टिव हैं, ठीक है, जैसे इस केस में था, देखो ये वाली F3 में भी कंजक्टिव थी, ये वाले F4 में भी कंजक्टिव आ गए, बस वही केस है ये पहले वाला कि ये FN में भी कंजक्टिव है। अगर ये हमने FN के लिए रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। FN-1 में तो ये कंजक्टिव है ही, FN में भी ये कंजक्टिव हो जाएंगी, तो ये रिजल्ट इमीडिएटली हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अगर नहीं होंगी तो फिर ये कंजक्टिव होंगी FN में, अगर ये कंजक्टिव होंगी तो फिर वही वाला फार्मूला लगाना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ये आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 1 है, क्योंकि ये कंजक्टिव फ्रैक्शंस हैं, FN-1 में तो है ही, इनकी आंसर तो 1 आना ही आना है, ठीक है। तो ये वाला रिज़ल्ट हमारे पास प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इस केस में भी ऐसे ही कर लेना है, इस केस में भी ऐसे ही करके 1 बना देना है। तो तीनों केसेस में जो ये वैल्यू है 1 आ जाती है, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली थ्योरम नंबर 2 है, पेज नंबर 4 पे। ये बुक आपने अपने पास रख लेनी है, और उसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ये मैं आपको समझा रहा हूँ मैंने पूरी। तो इसमें ये एक वर्ड यूज़ किया हुआ है bx माइनस ay ग्रेटर दैन 0, क्योंकि ये वाली टर्म है, यहाँ से हम ये वैल्यू टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं तो इसकी वैल्यू, क्योंकि 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ा इंटीजर 1 से ही शुरू होगा, फिर इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। ये थ्योरम आपने अपनी रीड कर लेनी है बुक से।